नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा कक्षा 8 तृतीय भाग का पाठ नंबर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पाठ है पाठ नंबर 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुतः। बिलस्य बिल की, वाणी बोली, न नहीं, कदापि कभी भी, में मैंने, श्रुता सुनी। बिल की बोली कभी भी मैंने नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित हैं। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी, वने वन में अर्थात जंगल में, खरनखरः खरनखर नाम नामक, सिंह शेर, प्रतिवसति रहता, स्म था। किसी वन में खरनखर नामक शेर रहता था। सह कदाचित् इतः ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह वह या उसने कदाचित किसी समय या किसी दिन, इतः ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल अर्थात भूख से पीड़ित, न नहीं, किंचित अपि किसी भी या कोई भी, आहारम आहार अर्थात भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। ततः उसके बाद, सूर्यास्त समये सूर्यास्त के समय अर्थात दिन छिपने के समय, एकां एक, महतीं बड़ी, गुहां गुफा को, दृष्ट्वा देखकर, सह वह अर्थात उसने, अचिंत्यत सोचा। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित रूप से, एतस्यां इस, गुहायां गुफा में, रात्रौ रात में, कोऽपि कोई भी, जीव है
जीव अर्थात प्राणी आगच्छति आता है। निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि ठहरता हूँ इति इस प्रकार सोचता है। इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ, इस प्रकार मन में सोचता है वह। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः सरीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच गुहाया गुफा का स्वामी दधिपुच्छः दधिपुच्छ नामक सरीगालः सियार अर्थात गिद्दड़ समागच्छत आया। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गिद्दड़ आया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। न च बहिरागतः स च और उसने यावत जहाँ तक पश्यति देखा तावत वहाँ तक सिंह पद्धति शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेश किए हुए दृश्यते दिखाई दिए। न च बहिरागतः और बाहर आए हुए नहीं। उसने जहाँ तक देखा, किसने? गिद्दड़ ने जहाँ तक देखा वहाँ तक शेर के पैरों के निशान गुफा में गए हुए तो दिखाई दिए पर आते हुए दिखाई नहीं दिए। सरीगाल है अचिंतयत। सरीगाल है सियार ने अर्थात गिद्दड़ ने अचिंतयत सोचा। गिद्दड़ ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि। अहो अरे विनष्टो अस्मि नष्ट होने वाला हूँ अर्थात मारा जाने वाला हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से अस्मिन् इस बिल में अर्थात गुफा में सिंह शेर अस्ति इति है ऐसा तर्कयामि सोचता हूँ। गिद्दड़ सोचता है कि निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है ऐसा मेरा सोचना है। बिल को हम गुफा भी बोल सकते हैं, यह इसका पर्यायवाची शब्द है। अस्ति प्लस में इति, अस्ति इति यह दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। अस्ति प्लस में इति। तत् किम करवाणी, तत् इसके पश्चात किम क्या करवाणी करूं। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार विचिन्त्य सोच कर। दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः भोबिल। दूरस्थः
दूर खड़े होकर रवम आवाज कर तुम करना आरब्ध शुरू कर दिया। दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया अर्थात कहना शुरू कर दिया। भोबिल अरे गुफा, भोबिल अरे गुफा। किम न समर्षि यन्मया तवया सह समयः करितो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारिष्यसि। किम न समर्षि क्या याद नहीं है, यत जो मया मैंने तवया तुम्हारे सह साथ समय शर्त अर्थात समझौता। यहाँ समय का अर्थ शर्त अर्थात समझौता है। करितो अस्ति किया है, यत कि यदा अहम जब मैं बाह्यात बाहर से प्रत्यागमिष्यामि वापिस आऊँगा तदा तब तवम तुम माम मुझे आकारिष्यसि पुकारोगी अर्थात बुलाओगी। गिद्दड़ गुफा से कहता है कि अरे गुफा, क्या हमने जो समझौता किया था तुम्हें याद नहीं है कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आहवयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तवम तुम माम मुझे नहीं आहवयसी बुलाती हो तरही तो अहम मैं द्वितीयम दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा इति इस प्रकार गिद्दड़ कहता है। गिद्दड़ कहता है कि शर्त के अनुसार यदि तुम मुझे बुलाती नहीं हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यह उसकी एक नई तरकीब थी, नई सोच थी, ताकि उसको पता चल जाए कि शेर अंदर है या नहीं है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम् एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानं करोति। अथ इसके बाद एतत् श्रुत्वा यह सुनकर सिंह शेर ने अचिन्तयत सोचा। इसके बाद शेर ने सोचा नूनम निश्चय ही ऐसा यह गुफा स्वामिन है मालिक का सदा हमेशा सम आह्वानम करोति आह्वान करती है अर्थात पुकारती है। निश्चय ही यह गुफा मालिक का हमेशा आह्वान करती है अर्थात पुकारती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मद भयात मेरे भय से या मेरे डर से नहीं किंचित कुछ वदती बोलती है। परंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोलती है। अथवा साधव इदम उच्यते। अथवा साधु अच्छा ठीक या उचित एव ही इदम यह उच्यते कहते हैं। अथवा ठीक ही
यह कहते हैं। यहाँ देखिए ये साधव इदम है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा साधु प्लस में एव प्लस में इदम। कृपया ध्यान दें। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथु चाधिको भवेत्। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय बनाएंगे, फिर इसका सरलार्थ करेंगे। अब यहाँ देखिए अन्वय। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते वेपथु च अधिकः भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले, हस्तपादादिकः, हाथ और पैर से होने वाली, क्रिया कार्य, वाणी आवाज, च और, न नहीं, प्रवर्तन्ते ठीक से, वेपथु कंपन, च और, अधिक है अधिक या बहुत, भवेत होता है या होती है। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर ठीक से कार्य नहीं करते हैं और वाणी में भी अर्थात आवाज में भी कंपन अधिक होता है, अर्थात वाणी में या आवाज में घबराहट अधिक होती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम, तब मैं, अस्य इसका, आह्वानम आह्वान, करोमि करता हूँ, तब मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात तब मैं इसको पुकारता हूँ, अर्थात तब मैं इसको बुलाता हूँ। एवं सह बिले पर विषय में भोज्यम भविष्यति। एवं इस प्रकार, सह वह, बिले बिल में अर्थात गुफा में, परविष्य प्रवेश करके, में मेरा, भोज्यम भोजन, भविष्यति होगा। इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन होगा, अर्थात इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा शिकार बन जाएगा, मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा सरिगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम इस प्रकार, विचार्य सोचकर या विचार करके, सिंह शेर ने, सहसा अचानक, सरिगालस्य गिद्दड़ को, आह्वानम अकरोत् पुकारा अर्थात बुलाया। इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा ऊंचै सरिगालम आहव्यत। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन, जोर की गर्जना की, प्रतिध्वनिना गूंज से,
सा वह, गुहा गुफा, ऊंचाई जोर से, सरीगालम गिद्दड़ को आहव्यत पुकारने लगी। शेर की जोर की गर्जना की गूंज से वह गुफा जोर से गिद्दड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। अनेन इससे, अन्य अपि अन्य भी, पशवः पशु, भयभीताः भय से व्याकुल अर्थात डर से व्याकुल, अभवन हो गए। इससे अन्य पशु भी भय से व्याकुल हो गए। सरीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमं पठत्। सरीगालो अपि गिद्दड़ भी ततः वहाँ से दूरं पलायमानः दूर भागते हुए, इमं पठत इसको पढ़ने लगा अर्थात इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। सबसे पहले हम इस श्लोक का अन्वय बनाएंगे और फिर हम उसका सरलार्थ करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ देखिए, यह अनागतम कुरुते स शोभते, यह अनागतम न करोति स शोच्यते, अत्र वने संस्थस्य में जरा समागता परम में कदापि विलस्य वाणी न श्रुता। अब इसका सरलार्थ देखें। यह जो अनागतम आने वाले कल का, कुरुते निराकरण करता है अर्थात उपाय करता है, सह वह, शोभते शोभा पाता है। यह जो अनागतम आने वाले कल का, न करोति उपाय नहीं करता है, स सोच्यते वह चिंतनीय होता है अर्थात वह दुखी होता है। अत्र वने इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, में मेरा, यह जो अनागतम आने वाले कल का, कुरुते करता है क्या, उपाय, सह वह, शोभते शोभा पाता है, कहाँ, संसार में। यह जो अनागतम आने वाले कल का, न करोति नहीं करता है क्या, उपाय, सह सोच्यते वह चिंतनीय होता है अर्थात वह दुखी होता है। अत्र वने संस्थस्य, अत्र यहाँ, वने वन में, संस्थस्य रहते, में मेरा, जरा बुढ़ापा, समागतः आ गया, परम परंतु, में मेरे द्वारा या मैंने, कदापि कभी भी,
बिलस्य, बिल की अर्थात गुफा की, वाणी आवाज, न श्रुता नहीं सुनी। कहने का भाव यह है कि जो आने वाली विपत्ति का उपाय करता है वह संसार में सुशोभित होता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता अर्थात विपत्ति का उपाय नहीं करता वह हमेशा दुखी होता है। और यहाँ वन में रहते हुए तो मेरे में बुढ़ापा आ गया है, परंतु मैंने कभी भी इस गुफा की आवाज़ नहीं सुनी और ना ही गुफा ने मुझे कभी पुकारा है। शब्दार्थ, शब्दार्थ यानी के वर्ड मीनिंग। कस्मिंश्चित्, इसका संधि विच्छेद है कस्मिन प्लस में चित, इसका अर्थ है किसी यानी के वन में, किसी वन में। शुद्धार्थः, शुद्धा प्लस में आर्तः, भूख से व्याकुल। अंतरे, बीच में। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर। सिंह पद पदतिः, शेर के पैरों के चिन्ह। रवः, शब्द या आवाज। यावत, जब तक। तावत, तब तक। समय, शर्त। बाह्यात, बाहर से। यदि, अगर। तरहि, तो। तच्छ्रुत्वा, तत् प्लस में श्रुत्वा, वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का। हस्तपादादिकः, इसका संधि विच्छेद है हस्तपाद प्लस में आदि कहा, हाथ पैर आदि से संबंधित। वेपथु, कंपन या घबराहट। भोज्यम, भोजन योग्य पदार्थ। सहसा, एकाएक या अचानक। अनागतम, आने वाले दुख को या आने वाली चिंता को। सोच्यते, चिंतनीय होता है। संस्थस्य, रहते हुए का या रहते हुए के या रहते हुए की। जरा, बुढ़ापा। कुरुते, करता है। करोति, करता है। निराकरण, उपाय। बिलस्य, बिल का या गुफा का। तो ये थे शब्दार्थ। अभ्यासः, अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। कस्मिंश्चित्, शुद्धार्थः। सिंह पद पद्धति। विचिन्तय, एतच्छ्वा। सम आह्वानम। साधव इदं। भय संत्रस्त मनसाम, प्रतिध्वनि। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। प्रश्न नंबर क, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे खरन खरः, शेर का नाम खरन खर है। प्रश्न नंबर 2, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दधिपुच्छः, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। दधिपुच्छ गिद्दड़ का नाम है। अगला प्रश्न है सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास आया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय यानी कि सूर्य के छिपने के समय।
अगला प्रश्न है हस्तपादादिकः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हाथ और पैर किसके ठीक से कार्य नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वाले लोगों का। अगला प्रश्न है गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुफा किससे गूंज उठी। तो हम लिखेंगे उच्च गर्जनेन, शेर के उच्च गर्जन से, उच्च दहाड़ से। गुफा शेर की दहाड़ से गूंज उठी। प्रश्न नंबर 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क खरन खरः कुत्र प्रतिवसति स्म, खरन खर कहाँ रहता था। खरन खर शेर कहाँ रहता था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे खरन खरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म, खरन खर शेर किसी वन में रहता था या खरन खर शेर किसी जंगल में रहता था। प्रश्न नंबर ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। इसका उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत्, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। अगला प्रश्न है सरीगाल है किम अचिन्तयत्, गिद्दड़ ने क्या सोचा। इसका उत्तर है सरीगाल है अचिन्तयत्, गिद्दड़ ने सोचा अहो विनष्टो अस्मि, मैं मारा गया, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं मानता हूँ। तत् किम करवाणी, तो क्या करना चाहिए। अगला प्रश्न है सरीगालः कुत्र पलायितः, गिद्दड़ कहाँ भाग गया। तो इसका उत्तर है सरीगालः दूरम पलायितः, गिद्दड़ दूर भाग गया। अगला प्रश्न है गुहा समीपम आगत्य सरीगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर गिद्दड़ क्या देखता है। तो इसका उत्तर है गुहा समीपम आगत्य सरीगालः सिंहपदपद्धतिं पश्यति, गुफा के समीप आकर गिद्दड़ शेर के पैरों के निशान देखता है। अगला प्रश्न है कह शोभते, कौन सुशोभित होता है, अर्थात कौन सुखी होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यह अनागतम कुरुते सह शोभते, जो आने वाली विपत्ति का उपाय कर लेता है वह सुशोभित होता है। अर्थात
अर्थात जो आने वाली विपत्ति का उपाय कर लेता है वह सुखी होता है। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधरिते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो प्रश्न है, क्षुधार्तः सिंहः कुत्र अपि आहारं न प्राप्तवान। भूखे शेर को या भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रश्न बनेगा, यहाँ रेखांकित जो पद है क्षुधार्तः, कैसे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ, भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कीदृशः सिंहः कुत्र अपि आहारं न प्राप्तवान। कैसे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, दधिपुच्छ नाम सरीगाले गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़ गुफा का स्वामी था। तो यहाँ रेखांकित शब्द है दधिपुच्छ। तो प्रश्न बनेगा, किम नाम सरीगाले गुहाया स्वामी आसीत। किस नाम का गिद्दड़ गुफा का स्वामी था। अगला प्रश्न है, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति। यह गुफा मालिक का हमेशा आह्वान करती है, अर्थात यह गुफा मालिक को हमेशा बुलाती है, अर्थात यह गुफा मालिक को हमेशा पुकारती है। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, किसको पुकारती है। यहाँ स्वामिनः रेखांकित शब्द है, तो इसी के आधार पर हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। यह गुफा किसको हमेशा बुलाती है, अर्थात यह गुफा हमेशा किसका आह्वान करती है। अगला प्रश्न है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर काम ठीक से नहीं करते हैं। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, भय संत्रस्त मनसाम कीदृशः न प्रवर्तन्ते। भय से डरे हुए मन वाले लोगों के किस प्रकार की क्रियाएं ठीक से कार्य नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, आह्वानेन श्रीगालः बिले परविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पुकारने पर गिद्दड़ गुफा में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो यहाँ बिल रेखांकित शब्द है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, आह्वानेन सरीगालः कस्मिन् प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। पुकारने पर गिद्दड़ किस में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। प्रश्न नंबर 5, घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत। वाक्यों को घटना के क्रम अनुसार लिखिए। यहाँ जो पाठ में घटनाएं घटी हैं उनको हम क्रम के अनुसार वाक्यों में लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया।
सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत। शेर एक बड़ी गुफा को देखता है। गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नाम सरिगालः समागच्छत। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गिद्दड़ आता है। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति सरिगालस्य विचारः। गुफा में कोई भी है ऐसा सरिगाल का विचार अर्थात ऐसा गिद्दड़ का विचार है। दूरस्थः सरिगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर खड़े होकर गिद्दड़ ने आवाज करना शुरू कर दिया। सिंह सरिगालस्य आह्वानम अकरोत्। शेर ने गिद्दड़ का आह्वान किया अर्थात पुकारा। दूरम पलायमानः सरिगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए गिद्दड़ ने श्लोक को पढ़ा। तो इस प्रकार से वाक्यों को हमने कर्म के अनुसार लिख दिया है। प्रश्न नंबर 6, यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। नंबर क, एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ पद भी लिखें। तो इसका उत्तर है अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे एकाम महतिम च सतः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं, एकाम और महतिम। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम यह पद यानी कि यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तद अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम इति पदम खरन खराय सिंहाय प्रयुक्तम। यहाँ मैं यह शब्द खरन खराय नामक शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि उसी ने ये सोचा था कि मैं इसका आह्वान करता हूँ यानी कि पुकारता हूँ। अगला प्रश्न है, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम किम। इस वाक्य में कर्ता पद कौन है। तो इसका उत्तर है यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तरी पदम त्वम अस्ति। इस वाक्य में कर्ता पद त्वम है। अगला प्रश्न है, सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते दिखाई देते हैं। इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होते दिखाई देते हैं। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। इस वाक्य में क्रियापद दृश्यते है। अगला प्रश्न है, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम।
यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अत्र अव्यय पदम अस्ति। यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है, इस वाक्य में अत्र अव्यय पद है। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पेटिका से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखिए, एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर जा बैठा। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचै आगच्छत्। क्रमशः आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा नीचे आया। यदा कपोतः तण्डुलान् अपश्यन् तर्हि तेषां लोभो जातः। जब कबूतरों ने चावल देखे तो उनको लोभ उत्पन्न हुआ, परम राजा सहमत न आसीत। परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसका विचार था कि यदि वने कोऽपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो कुतः तण्डुलानां संभवः, कहाँ से चावल संभव हैं। परंतु राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तण्डुलान् खादितुं परवरिता जाले च निपतिता। परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करते हुए कबूतर चावल खाने के लिए नीचे गए और जाल में फंस गए। अतः उक्तम, कहा भी है, इसलिए कहा भी है, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। योग्यता विस्तारः। योग्यता विस्तार ग्रंथ परिचय। विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलूकीय, लब्ध परणास तथा अपरीक्षित कारकः, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं तथा 900 श्लोक हैं। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। काकोलूकियम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। व्याकरणम, व्याकरण, अव्यय। संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। जैसे बालकः, सः, शुक्लः, गच्छति। अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप कभी नहीं बदलते। जैसे अत्र, अधुना, अपि।
अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न इत्यादि। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित या समास के रूप में होते हैं। कृत से बने अव्यय हैं गत्वा, गंतुम इत्यादि। तद्धित से बने अव्यय हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। समास के रूप में अव्यय हैं प्रतिदिनम, यथाशक्ति इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतः ततः यानी कि इधर उधर, इतः प्लस में ततः, न, दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तरहि, अत्र, एव यानी कि अत्रैव, भूत्वा इति, च, बहि, अहो, एवं, विचिन्त्य, सः, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परन्तु, परम प्लस में तु, परविश्य, सहसा, कदापि, कदा प्लस में अपि, ये अव्यय हैं। इनकी उपयुक्त कोटियों में पहचान की जा सकती है। तो हमारा कक्षा 8वीं रुचिरा भाग 3 द्वितीय पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता पूरा हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।